मजहबी आज़ादी हर हिंदुस्तानी शहरी का फंडामेंटल राइट है। पॉसिबल नहीं है कि अपने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बार इसके ऊपर असर नौ विचार करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो वापस करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूँ, 300 MP आपका ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। मंगलवार को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। इसके बाद से देश की राजनीति में यूसीसी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। इसी बीच ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बीते मंगलवार को एक आपात बैठक बुलाई। करीब 3 घंटे तक चली बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के कानूनी पहलुओं पर चर्चा की गई। अब यह फैसला लिया गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं सबके अपने पर्सनल लॉज हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तमाम कम्युनिटीज़ इस बात की कोशिश करती हैं कि वो अपने पर्सनल लॉज पर अमल करें। और हमारे मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने का पूरा इख्तियार और पूरी मजहबी आज़ादी दी है। और मजहबी आज़ादी हर हिंदुस्तानी शहरी का फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि अपने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला फिर से गरमा रहा है और प्रधानमंत्री जी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लागू करने की बात की है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि एक बार इसके ऊपर असर नौ विचार करें और असर नौ जब गौर करें तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो वापस करेंगे। इसलिए कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। हमारे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक देश एक कानून अच्छी चीज़ नहीं है। यूसीसी पर आए प्रधानमंत्री के बयान के बाद ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एक आपात बैठक ऑनलाइन की गई थी। मीटिंग में फैसला लिया गया कि लॉ कमीशन के सामने यूसीसी पर AIMPLB अपना पक्ष रखेगा और यूसीसी का विरोध करेगा, साथ ही कागजात भी पेश करेगा। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। साथ ही बोर्ड से जुड़े लोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष से मिलने का समय मांगेंगे। इसके बाद बोर्ड अपना ड्राफ्ट लॉ कमीशन को देगा। देर रात हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का भी जिक्र किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 to 30 इस बात की मजीद जमानत देते हैं कि किस तरीके से रिलीजियस कम्युनिटीज़ को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। और इसी के साथ साथ हम लोग इस बात को भी अपने जहन में रखना चाहिए कि अपने मुल्क में हर 200 से 300 किलोमीटर पे ट्रेडिशन और कस्टम्स बदल जाते हैं और मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्रेडिशन और कस्टम्स की भी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मुल्क पर तसल्लुत नहीं किया जा सकता और मुसलमानों का तो ये मजहबी एक बड़ा मसला है क्योंकि अपने यहाँ जो पर्सनल लॉज हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक़ कुरान और हदीस से है और कुरान में मोर देन 30 वर्सेस में इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की हिदायत दी गई है। हमारे यहाँ मुसलमानों में पर्सनल लॉ का मसला है, हमारे यहाँ और दूसरे मसाइल हैं, हमारे और दूसरे शरई मसाइल हैं जिसको हम अपने लेवल से उसको हल करते रहते हैं। जब यूसीसी आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड तो उसको हम कैसे हल करेंगे। और जहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इंटरवीन कर चुका है, तो अदालत को बार बार लोग गुमराह कर रहे हैं जो लोग अदालत में जा रहे हैं। तो लिहाजा मैं ऐसे लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी अदालत का वक्त ज़ाया ना करें और यूसीसी के मसले के ऊपर आप सरकार को या अदालतों को गुमराह न करें तो बेहतर होगा। इससे पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री यूसीसी की बात करते हैं तो वो हिंदू नागरिक संहिता का जिक्र करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे आप प्लूरलिज्म, डाइवर्सिटी को छीन लेंगे क्या आप? वो करना चाह रहे। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नई बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे।
पूरे जो इस्लामिक रेफरेंसेस है प्रैक्टिसेस के, उसको वो इलीगल ट्रीट करेंगे और पूरे हिंदू प्रैक्टिसेस को प्रधानमंत्री अंडर द लॉ प्रोटेक्ट कर लेंगे। मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, 300 एमपी आपके ने है, आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एबॉलिश करो पहले। बताते चलें कि इससे पहले साल 2017 में AIMPLP ने 21वें विधि आयोग को एक ड्राफ्ट सौंपा था, जिसमें यूसीसी के खिलाफ 4.83 करोड़ से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया और समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत करते हुए सवाल किया कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा, और कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे पर मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। एक घर में 2 कानून से घर नहीं चलेगा।